हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स MCS 013 के असाइनमेंट का क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सेट, एक्सप्लेन यूज ऑफ सेट विथ एग्जांपल। सेट जो होता है वो कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप होता है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, सेम बोलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेम डेटा कह लो या ऑब्जेक्ट कह लो, दोनों एक ही बात होता है। और सेट डेटा टाइप or the object that constitute a set are called elements और member, मतलब उसके अंदर जो हम एलिमेंट्स लेते हैं उसके बारे में बताता है। अब एग्जाम्पल ऑफ अ सेट की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल ऑफ अ, जैसे मैं कह दूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये सेट्स का एग्जाम्पल हो गया क्योंकि उसके अंदर नेचुरल नंबर आते हैं। जैसे मैं कह दूँ एग्जाम्पल बर्ड्स, तब बर्ड्स के अंदर जितने भी उड़ने वाले पक्षी होंगे वो सारे आ जाएंगे, तो हमारा सेट्स हो जाएगा। जैसे मैं कह दूँ सेट्स ऑफ एनिमल, तो जितने भी एनिमल होंगे वो सारे सेट्स हो जाएंगे। अगर मैं कुछ एनिमल्स ले लूँ, जैसे मैं ले लूँ कैट ले लूँ, डॉग ले लूँ, और कुछ बर्ड्स ले लूँ, जैसे मैं पैरोट ले लूँ, तो ये सेट्स नहीं होगा। तो सेट्स का मतलब कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप, तो हमारा सेट्स होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है मेक ट्रूथ टेबल फॉर फ्लोइंग। इसके लिए हमें ट्रूथ टेबल बनाना है, जिसमें से हमारा पहला आता है P इम्प्लाइज नेगेशन R, कंजक्शन Q, कंजक्शन नेगेशन P, डिसजंक्शन R। तो अब यहाँ पे हम, और दूसरा हमारा कहता है P इम्प्लाइज नेगेशन R, डिसजंक्शन नेगेशन Q, डिसजंक्शन P, कंजक्शन नेगेशन R। अब इसका हमें क्या करना है, इस दोनों का ट्रूथ टेबल बनाना है। पहले एक का बना लेते हैं फिर दूसरे का बनाएंगे। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा क्या क्या लिया गया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं PQR 3 लिया गया है। तो इस टेबल के अंदर हमने ये P लिया, Q लिया, R लिया। अब इसके अंदर हम ट्रू फॉल्स सबसे पहले जो इसमें फिल करते हैं वो R में करते हैं, तब Q में, तब P, मतलब राइट टू लेफ्ट इसमें फिल किया जाता है। तो R के अंदर T लिखा, मतलब ट्रू के लिए T लेते हैं और फॉल्स के लिए F लेते हैं। ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये टोटल 8 है। वैसे फिर Q के अंदर 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, और P के अंदर 4 ट्रू 4 फॉल्स, ये लिया। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो सब का वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमें नेगेशन P की भी ज़रूरत है। नेगेशन का मतलब होता है कम्प्लीमेंट्स। अगर आपने सेट्स पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता ही होगा कि कम्प्लीमेंट्स होता है, मतलब जस्ट अपोजिट। अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे P के अंदर जो हमारा दिया हुआ है ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, तो इसमें जहाँ पे फॉल्स है वहाँ पे ट्रू कर देंगे, जहाँ ट्रू है तो यहाँ पे देखिए ट्रू है, तो यहाँ पे हमने फॉल्स किया, यहाँ ट्रू है, यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू है, यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू है, यहाँ फॉल्स, फिर फॉल्स 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 है तो ट्रू 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 कर दिया। फिर नेगेशन R की भी हमें ज़रूरत होगी इसके अंदर, तो हम नेगेशन R भी निकाल लेते हैं। तो जो R है उसको अपोजिट कर देंगे, जहाँ ट्रू होगा वहाँ फॉल्स कर देंगे, जहाँ फॉल्स होगा वहाँ ट्रू कर देंगे। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर जो है, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। मतलब नेगेशन R कंजक्शन Q, मतलब नेगेशन R और Q के बीच कंजक्शन करना है। तो जब आप टेबल बनाना तो उस केस में ऐसे करना, जिस चीज़, जैसे ये हमें R है, नेगेशन R, और हमें Q के बीच का, तो ऐसे करके एक लाइन खींच लेना। इससे क्या होगा, आसान होगा देखने में। ऐसे क्या होगा कि एक बार इसका देखो फिर कंफ्यूज हो जाओ किसका वैल्यू लेना है, तो ऐसे कर दोगे तो इसका और इसका देखना है, इसका देखना है, इसका देखना है, ऐसे करके देखते जाओगे और इसका वैल्यू यहाँ पे लिखते जाओगे। तो कंजक्शन के अंदर क्या होता है, कंजक्शन ये कहता है कि ट्रू फॉल्स अगर हमारा 2 वैल्यू है तो उस केस में हमें फॉल्स वैल्यू देता है। जब तक दोनों ट्रू नहीं होता है तब तक ट्रू वैल्यू नहीं देगा। तो उसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए यहाँ पे हमने इसका वैल्यू लिखा है। यहाँ पे Q है तो Q के अंदर ट्रू है और इसके अंदर फॉल्स है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। वैसे करके दोनों का सामने सामने देखते जाएंगे और उसके अंदर उसका वैल्यू लिखते जाएंगे। फिर हम देख रहे हैं दूसरे ब्रैकेट के अंदर नेगेशन P डिसजंक्शन R है। तो डिसजंक्शन ये कहता है कि ट्रू फॉल्स हो तो उस, मतलब कोई एक हाँ बोल दिया मतलब वो हाँ होगा, जब तक दोनों नहीं बोलेगा नहीं नहीं होगा। तो ट्रू ट्रू भी ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स भी ट्रू होगा, फॉल्स ट्रू भी ट्रू होगा। जब फॉल्स फॉल्स होगा तब जाके फॉल्स होगा। मतलब कंजक्शन का जस्ट
अपोजिट डिसजंक्शन होता है, तो वही कंसेप्ट। और जैसे मैंने आपको बताया है जिस जिसके बीच आपको चाहिए, जैसे नेगेशन पी ये हुआ और नेगेशन पी और आर के बीच चाहिए, तो ऐसे करके आप क्या करना, जैसे अभी मैंने आपको बताया है तो वैसे करके ये ले ऐसे कर लेना। और करने के बाद फिर सामने से ट्रू फॉल्स है तो यहाँ ट्रू हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स है फॉल्स हो जाएगा। ऐसे करके इसका वैल्यू लिखते जाएंगे उसके सामने सामने। फिर ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके और इसके बीच, दोनों के बीच कंजक्शन कर लेंगे। अभी कंजक्शन मैंने बताया कि उसका क्या कंसेप्ट होता है। कंजक्शन ये कहता है कि जब तक दोनों ट्रू नहीं बोलेगा तब तक ट्रू नहीं बोलेगा, कोई भी एक फॉल्स बोल देगा मतलब फॉल्स हो जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए मैंने ये किया है। जिस जिस कॉलम की हमें ज़रूरत है उसके बीच मार्क कर लो, मार्क करने के बाद फिर उसका वैल्यू लिखते जाओ, तो हमें ये मिला। अब हमें लास्टली क्या करना है, P को इसके साथ इम्प्लाइज कर देना है, इम्प्लीकेशन कर देना है। तो इम्प्लीकेशन का कंसेप्ट ये होता है ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स। जब दोनों वैल्यू सेम हो तो उस केस में वैल्यू ट्रू देता है, अदरवाइज वो कंक्लूजन पे डिपेंड करता है। जैसे P इम्प्लाइज Q है तो P हमारा हाइपोथेसिस का काम करेगा, मतलब जो पहले आया हाइपोथेसिस और इम्प्लाइज जो नोटेशन है उसके बाद जो दिया रहेगा वो कंक्लूजन का काम करेगा। तो उसी कंसेप्ट को लेते हुए हमने यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। उसके बाद ये हमारा फिर दूसरा है, इसका भी ट्रू टेबल जैसे ऊपर में मैंने बनाया है वैसे भी इसका भी हमें ट्रू टेबल बनाना है। और अगर आपको क्लास ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है, आप उस पर कॉल करके या मैसेज करके क्लास ज्वाइन कर सकते हो, या और भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हो। चलिए इसमें भी जैसे ऊपर में, चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये हमारा दिया हुआ है तो जैसे ऊपर में मैंने आपको बताया जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो सब पहले फाइंड आउट कर लेंगे, तो वैसे ही हमने किया है। P लिया, Q लिया, R लिया, नेगेशन Q की ज़रूरत है, नेगेशन R की ज़रूरत थी, ये सब पहले फाइंड आउट कर लिया। फिर ब्रैकेट के अंदर था उसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद फिर दोनों ब्रैकेट को लेते हो उसमें डिसजंक्शन कर दिया और फिर P इम्प्लाइज इसके साथ ये कर दिया, तो हमारा रिजल्ट ये आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है गिव ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन फॉर फॉलोइंग्स। ये हमारा 5 कोमा -3 है और -2 कोमा -2 है। दूसरा -1 कोमा 3 है और फिर मल्टीप्लाई -2 कोमा 3 है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो, जब अगर आपने पढ़ा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट तो उसी का ये क्वेश्चन है। बस इसका हमें क्या करना है, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है। तो सबसे पहले अगर आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया होगा तो उसमें आपने यही किया होगा कि A का एलिमेंट्स होता था, B का एलिमेंट्स होता था, A का एलिमेंट्स उठाते थे और B के एलिमेंट्स सारे से रिलेशन बनाते थे। तो वही काम यहाँ भी हम कर रहे हैं। यहाँ 5 3 है, यहाँ पे -2 और -2 है, तो इस जो ये हमारा जो 5 है इस 5 का रिलेशन इसके साथ बनाएंगे और फिर इसी 5 का रिलेशन इसके साथ बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने बनाया 5 कोमा -2 और फिर इसको इसके साथ बनाएंगे तो -3 कोमा -2 और फिर वैसे ही क्या करेंगे, इसको इसके साथ बनाएंगे -2 के साथ। जब फिर इसको इसके साथ बनाएंगे -2 के साथ, सेम ही आएगा, इसलिए इसको हमने एक ही बार लिखा है। और इसी को क्या करना है, आपको एक ग्राफ ले लेना है और उस पे इसको दिखा देना है। कैसे दिखाना है वो देखिए। यहाँ पर ये आपका एक्स एक्सिस है, ये जो है ये एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स डैश है, ये आपका वाई एक्सिस है और नीचे वाई डैश है। ये लेने के बाद फिर हम क्या करते हैं, जैसे हमारा कहा 5 कोमा -2 तो x का 5 देखते हैं और ये जो है दूसरा पॉइंट ये y है तो y का -2 देखते हैं, तो ये हमारा आ गया, मतलब ये पॉइंट आ गया। और फिर वैसे ही दूसरा हमारा -3 कोमा -2 है, तो ऐसे करके हमने -3 कोमा -2 ले लिया। फिर हमारा दूसरा जो आता है वो हमारा है -1 कोमा 3 इंटू -2 कोमा 3। फिर इसका भी वैसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेंगे, उसके बाद उसका फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो यहाँ पे फिर प्रोडक्ट किया तो इस 1 को उठाएंगे -2 के साथ भी 3 के साथ भी, तो -1 कोमा -2 और जब 3 के साथ करेंगे तो ये 3 की बात हम नहीं कर रहे हैं, इस 3 की बात हम नहीं कर रहे हैं, इस 3 की हम बात कर रहे हैं। इस -1 को उठाएंगे, पहले इस -2 के साथ करेंगे तो -1 कोमा -2 हो गया। फिर इसी और ये अगर 3 को उठाएंगे इसके साथ तो 3 कोमा -2 हो जाएगा। और फिर ये -1 को -2 के साथ करेंगे
-1 को -2 के साथ ये आया, और इसको फिर इसके साथ -1,3 करेंगे तो ये हमारा हो गया, और फिर 3 को 3 के साथ करेंगे तो ये हो गया। तो ये हमें 4 पॉइंट्स मिले, और इस 4 पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, फिर यहाँ ग्राफ पे दिखा देंगे। तो ये हमारा 4 पॉइंट्स हो गया। बस आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा होगा कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट लिख देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ कि दूसरे को भी हेल्प मिल पाए।